जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हारी है और भारतीय जनता पार्टी जीती है, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ना तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत की उम्मीद थी और ना समाजवादी पार्टी को इस हार की उम्मीद थी। लेकिन अब जैसा कि सभी जानते हैं कि जीत भारतीय जनता पार्टी की हो गई है, तो उस जीत में हमने एक एनालिसिस किया है भारतीय जनता पार्टी की जीत के क्या कारण रहे और समाजवादी पार्टी के हार के क्या कारण रहे। तमाम पार्टियां हैं वो अपने मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जाती हैं, लेकिन उन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा गया या नहीं लड़ा गया इस विषय में हम कम बात करेंगे। लेकिन फिर भी हम इस बात को बताएंगे कि किसान का मुद्दा था, किसान पर भी वोट पड़ा, ऐसी बात नहीं है कि वोट नहीं पड़ा, और जो भी मुद्दे थे उन पे वोट पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक लाभार्थी समूह बनाने में कामयाब हुई। हम उस लाभार्थी समूह के बारे में बात करना चाहते हैं। वो एक ऐसा लाभार्थी समूह है जिसने जाति और धर्म से उठकर इनके दंभ को तोड़ा है। वो कैसे तोड़ा है मैं आप लोगों को बताता हूं। जिन झोपड़ियों तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण नहीं पहुंचा, जिन झोपड़ियों तक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं पहुंचा, उन झोपड़ियों तक भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग पहुंचे। उनकी जो 5 किलो उनका राशन था वो पहुंचा, और उन लोगों को देश की किसी प्रदेश की किसी भी समस्या से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें मतलब नहीं है कि किसान मर रहा है, उन्हें मतलब नहीं है कि रोजगार के कारण नौजवान आत्महत्या कर रहा है, उन्हें मतलब नहीं है कि कोई राजा अपनी संपत्ति को, अपने देश की प्रदेश की संपत्ति को बेच रहा है। क्योंकि उनको सिर्फ अगर किसी चीज से मतलब है तो 2 वक्त की रोटी से मतलब है, और उसी 2 वक्त की रोटी को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जिन गरीबों तक किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार की कोई योजना नहीं पहुंचती थी, उस सरकार तक, उस गरीब तक उस सरकार की योजना को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। और प्रचार जिस तरीके से किया गया, वो प्रचार और इनका काम, ये दोनों जब मिले तो वो लाभार्थी समूह ने जाति और धर्म के दंभ को तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। इसी कारण किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो लाभार्थी समूह है वो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को गले लगाएगा और दूसरी पार्टियों को नकार देगा। ये हुआ है साथियों। दूसरा एक और कारण है। वो दूसरा कारण ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों का मैदान में ना आना, ये लोग बिल्कुल लड़े ही नहीं, और इसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ। और उस जो बहुजन समाज पार्टी का वोट था उसमें लाभार्थी में कुछ कट गया, क्योंकि दलित वोट है और दलित है उसी को राशन मिला, तो कुछ तो ऐसे कट गया। और कुछ मायावती जी ने दलित वोट ट्रांसफर किया, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला। कांग्रेस मैदान में लड़ी नहीं। वोट परसेंटेज आप देखिए, समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, 22% से 36% वोट पड़ा है। वोट हर मुद्दे पर पड़ा है। ये मत कहिए कि इस मुद्दे पर वोट नहीं मिला, कि इन्होंने वोट नहीं मिला, वोट खूब पड़ा। लेकिन एक वर्ग जिसको कभी भी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं होता था, वहां तक राशन पहुंचा, और ये बताया गया कि तुमने मोदी का नमक खाया है, तुमने योगी का नमक खाया। इस प्रचार में भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग सफल हुए। उसी कारण वो वोट, जो साइलेंट वोट होता है, उसने कहा कि हम नमक हलाली नहीं करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट दिया। यही वजह रही कि आज भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में, 37 साल का जो एक रिकॉर्ड था कि जो सरकार एक बार सत्ता में आती है वो दोबारा उत्तर प्रदेश में नहीं आती, वो टूटा है, और भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है और समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई है। इसको स्वीकार कीजिए। और यही हमारा एनालिसिस है। बाकी तमाम चीजें हैं बोलने के लिए कि ये हुआ कि ये नहीं हुआ, लेकिन मोटे